शापवश। गौतम नारी शापवश, सांप के कारण ये पत्थर बनी पड़ी है। पाप में गलती अहल्या की और सांप में गलती ऋषि की है। ऋषि ने शाप दिया। कितना मर्यादा रखी गई है, कितना ध्यान दिया गया है। और उस पर लोग कहते हैं कि तुलसी बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया चौपाई में, कि ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, ढोल गवार शूद्र पर सुनारी, सकल ताड़ना के हितकारी, सकल ताड़ना के हितकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ लोग अपने अपने अनुसार करते हैं और ये तो विवादित चौपाई भी बन गई। यहां तक कह दिया गया चौपाई निकालो, और भी कई कई चौपाइयों में शंका हुई। आज भी लोग बोलते हैं रामायण तक जला दी गई। ये बढ़िया बात तो नहीं है भाई। ताड़ना का अर्थ होता है दृष्टि रखना। ताड़ रहा है, ताड़ना क्या है? पीटना ठोकना नहीं है, दृष्टि रखना केवल। और सभी पर यही बात लागू है। ढोल हो, अब ढोलक है, हमारे गोपाल जी रोज खोल के बैठ जाते हैं कि इसमें मसाला ज्यादा है कि कम है, न देखे न ताड़े न ध्यान दे तो कहो तो बजे ही ना, है कि नहीं? ढोल देखना पड़ता है डेली, ध्यान देना पड़ता है, सीलन तो नहीं है, कहीं से चटक तो नहीं है, डेली देखना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पीट लो, वो तो बजाते ही है भाई, बजना अलग चीज है। ताड़ना मतलब दृष्टि रखना। मान लो न ताड़े इस ढोलक को और बस ऐसे बजा के रख दे और कोई गड़बड़ हो जाए तो यहाँ पता पड़ेगी, और यहाँ पता पड़ेगी तो यहाँ बड़े ठीक नहीं रहेगा ना। इसलिए पहले ही ताड़ते रहो। ढोल गंवार व्यक्ति है, आपको पता है ये गंवार है, क्या करोगे? देखते रहो कुछ गलत तो न कर दे। ताड़ते रहो, दृष्टि रखो, कुछ गलत न कर दे। यहां भी ताड़ना ही है। शूद्र भाई, अब काम के लिए कोई आया है तो वो देखना पड़ेगा कि नहीं, काम कर रहा है कि बैठा है, उस पर दृष्टि रखिए, निगाह रखिए, तो वो तो देखना पड़ेगा। और यहाँ तक है जो नौकरी करते हैं या दूसरे के यहाँ पे लेकर के काम करते हैं, वो शूद्र गणना में ही आते हैं, वो चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो। हाँ, वो चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, नौकरी करना ब्राह्मण के लिए पहले था ही नहीं। अब आज की बात अलग है भाई, आज तो उधर पूर्ति के लिए सब लोग सब काम कर रहे हैं। हाँ, आज के नियम अलग हो गए हैं, पर पहले के जो नियम थे एकदम बढ़िया नियम थे। ऐसी वर्ण व्यवस्था थी, सबके अपने अपने काम थे और सब अपने अपने कामों को करते ना, न कोई बेरोजगारी थी न कोई भूखा मरता, सब बढ़िया चल रहा था। पर अब क्या है कि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं तो हमारा काम कर रहे हो, ये वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। अब आप कहेंगे जी ये समय अलग है, संविधान से चलता है, तुम्हारे नियम नहीं चलेंगे। हाँ, बात तो सही है।
बात गलत कहाँ है? बात सही है। तो जो आपके यहाँ काम करने आया है, नौकरी कर रहा है, आप उससे कहीं खेत आज में काम करा रहे हो तो दृष्टि नहीं रखोगे, ध्यान नहीं दोगे। जो काम कर रहा है वही शूद्र है, चाहे वो जो तो दृष्टि रखी जाएगी। और नारी, यहां भी दृष्टि रखने की बात है, ठोकने पीटने की बात नहीं है, मारने पीटने की बात नहीं है, केवल दृष्टि रखिए बस। कहां जा रही है, क्या कर रही है, क्या गतिविधि है, इतना ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये लिखित बात है, अपने मन से नहीं बनाई जा रही है, क्योंकि 8 अवगुण स्त्रियों में बताए गए। साहस अनत चपलता माया, साहस अनत चपलता, भय अविवेक असौच अदाया, भय असोच साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, ये लिखा है। साहस इतना होता है, इतनी हिम्मत इनमें होती है कि ये कुछ भी कर गुजरती है। ये परिणाम की भी चिंता नहीं करती कि परिणाम क्या होगा, उसकी भी इन्हें चिंता नहीं रहती, परिणाम की भी इन्हें चिंता नहीं रहती, कुछ भी कर गुजरती है। इतना साहस। अनर्थ माने झूठ बोलना, झूठ भी बोलती है। चपलता तो है ही माया, माया माने ढोंग, दिखावा भी बहुत अच्छा कर लेती है। जैसे कहीं कोई मर जाए पार पड़ोसी का और जाना हो, तो जब जाएंगी यहाँ से बड़े बढ़िया से जाएंगी, खा पी करके बढ़िया बात करते हुए हंसते खेलते, और जैसे ही जहाँ पहुंच रही है वो गांव आएगा ना, तुरंत कहेंगी अब सावधान हो जाओ, गांव आ रहा है, रोना शुरू है। ये माया नहीं हो तो क्या है, रोना शुरू, और ऐसे रोएंगी कि कैसे जैसे अपना ही कोई खत्म हो गया हो, ऐसा माया। भाई नारी चरित कर ढावे आंसू। ओ भैया ये क्या कर रहे हैं? सब घी खा गया आरती का तू। ये है ना, ये पहले जन्म के पुजारी होते हैं, मठाधीश होते हैं मंदिर के ये लोग। ऐसा है, कीर्तन कर ले भैया थोड़ी देर। ओ मेरो राधा राधा ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ऐसे नहीं डरना, हाथ से हाथ गाइए। ओ मेरो राधा रमण
गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जयो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। अच्छा मेरे साथ सावरिया को कौन कौन बुलाएगा? उठाइए ना। सावरिया घर कन्हैया घर कानूड़ा घर आजा रे सावरिया घर आजा रे कन्हैया घर आजा रे सावरिया घर आजा रे। तेरी बाट निहारो सारी सारी रतिया तेरी बाट निहारो सारी सारी रतिया तेरी बाट निहारो सारी सारी रतिया बाट निहारो सारी सारी रतिया इन्हें अखियों की प्यास बुझा जा रे कन्हैया घर कानूड़ा घर सावरिया घर आजा रे कन्हैया घर आजा रे सावरिया घर आजा रे कानूड़ा घर आजा रे सावरिया घर आजा रे कानूड़ा घर आजा रे सावरिया घर आजा रे आइए सावरिया घर आजा रे। मनमोहन नट बरी नागर ओ मनमोहन नट बरी नागर जीवन की ये खाली गागर जीवन की ये खाली गागर ओ जीवन की ये खाली गागर ओ जीवन की ये खाली गागर सावरिया घर कानूड़ा घर सावरिया घर आजा रे कन्हैया घर आजा रे सावरिया घर आजा रे कानूड़ा घर आजा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान ने चरण का स्पर्श किया लज लगी और अहल्या जी का उद्धार हो गया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की हो। और अहल्या जी स्तुति करती हैं भगवान की। बहुत बड़ी स्तुति रामचरितमानस में वर्णन है। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, मैं तो अपवित्र हूँ पर आप पवित्र हैं। आपने मुझे पवित्र करके धन्य कर दिया प्रभु, मुझे धन्य कर दिया। और स्तुति करते हुए वह पति लोक के लिए चली गई, अपने पति के पास पहुंच गई पुनः पवित्र होने के बाद। भगवान श्री राम आगे चलते हैं। श्री गंगा जी पर स्नान किया, ब्राह्मण आदि थे, उन्हें दान पुण्य भी किया है, ऐसी भी कथा आती है। और उसके बाद मिथिलापुरी में पहुंचे हैं।
महाराज जनक आए, बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं। और जब देखा है कि महाराज गुरुजी ये कौन है दोनों बालक, ये राजकुमार हैं या कोई ऋषि कुमार है, तो गुरुजी ने बताया ये अवध नरेश दशरथ के पुत्र बड़े राम छोटे लक्ष्मण हैं। भया हूं विदेह विदेह विसेखी। महाराज जनक पहले से ही विदेह थे, पर आज ये दर्शन करके और भी विदेह हो गए, और भी विदेह हो गए। हाँ, मन में विचार आया कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ बेटी का विवाह करूंगा। यदि पहले देख लेता तो ऐसी प्रतिज्ञा करता ही नहीं, और मैं अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर देता। पर अब क्या है, बड़ा स्वागत हुआ, धीरे धीरे मेला लग रहा है, राजा लोग आ रहे हैं और भीड़ लग रही है। धनुष को रख दिया गया मैदान में, सबके अपने बैठने के लिए सुंदर सुंदर स्थान है। जनकपुर में मेला, धनुष यज्ञ का मेला लग रहा है। तो यहाँ किन्हीं ने गाया है कि लागल जनकपुर में मेला, देखई कमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखन कुमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई कमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखन कुमार मनवा करेला। हो मनवा करेला मारा दिलवा करेला, मनवा करेला मारा जियरा करेला। लागल एहे लागल जनकपुर में मेला, देखन कुमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखन कुमार मनवा करेला। धनुष बन कैलन, राजा जनक जी धनुष बन कैलन। राजा जनक जी धनुष बन कैलन, राजा जनक जी धनुष बन कैलन। कौन वीर तोड़े अकेला, देखै कुमार मनवा करेला। कौन वीर तोड़े मेला, देखन कुमार मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखै कुमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखन कुमार मनवा करेला। देश से राजा आए, देश देश से राजा आए। देश से राजा आए, देश देश से राजा आए। और एक से एक अलबेला, देखै कुमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखन कुमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखै कुमार मनवा करेला।
लागल जनकपुर में मेला देखन कुमार मनवा करेला। पश्चिम दिशा से वो साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से वो साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से वो साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से वो साधु बाबा आए। संग मिलाए दुई गो चेला जखै कनार मनवा करेला, संग मिलाए दुई गो चेला देखन कुमार मनवा करेला। जनकपुर में मेला जखै कनार मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला देखन कुमार मनवा करेला। सखी ने सफल करिया में, चलो सखी नैन सफल करिया में, सखी ने सफल करिया में, चलो सखी नैन सफल करिया में। पैसा लगे न आधेला जखै कनार मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला देखन कुमार मनवा करेला। जनकपुर में मेला जखै कनार मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला देखन कुमार मनवा करेला। जनकपुर में मेला देखन कुमार मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला देखन कुमार मनवा करेला। ये 501 रुपए राजकुमार सिंह जी भीतरगांव से, 501 रुपए राहुल कुशवाहा जी भीतरगांव से और 101 रुपए सूरजू कुशवाहा जी भीतरगांव से, 51 रुपए अंकित कुशवाहा जी, 101 रुपए वीरेंद्र कुमार वाजपेयी जी और 51 रुपए बदलू कुशवाहा जी, 51 रुपए टप्पू सिंह जी, 101 रुपए ब्रजेश शुक्ला जी भीतरगांव से। भगवान को सदैव खुश रखे, मंगल में रखे, इनके अन्न धन के भंडार हमें सवारे रखे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री जय हो। बढ़िया से मेला लगा है, राजा लोग आए, स्थान बने हैं, राम लक्ष्मण सुंदर मंच पर विराजमान है गुरुजी के साथ और बड़ी तैयारियां हैं। बंदी जनों ने बस बता दिया जी, ये इसलिए सभा बुलाई गई है कि यहाँ धनुष रखा है, जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ श्री जानकी जी का विवाह होगा। तो सभी ये बात समझ लें, सोच लें और जैसा ठीक लगे वैसा करें। सभा जुड़ी हुई थी, लोग बड़ी भीड़ भाड़ थी। उसी समय रावण विमान में बैठ करके चले जा रहे थे, मिथिला के ऊपर से निकले, देखा मिथिला में बड़ी भीड़ भाड़ है, सोचा थोड़ा देख ही लेते हैं हो क्या रहा है। रावण ने विमान यहीं उतार दिया और कहा, जनक जी का एक ही भीड़ है, क्या हो रहा है, काहे का मेला है। जनक महाराज ने कहा, इसको तो निमंत्रण भी नहीं दिया था, बिना बुलाए चला आया।
अब जरूर न कोई उपद्रव पाथेगा कि महाराज मैं अपनी बेटी का ये धनुष यज्ञ किया है, जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ में मेरी बेटी का विवाह होना है, और इसी के लिए सब राजा लोग आए। रावण कहते हैं ये आए हैं या बुलाए हैं? उन्होंने कहा जी बुलाए गए, सब निमंत्रण दिया गया है, इन्हें सबके लिए निमंत्रण गया, हमारे लिए निमंत्रण क्यों नहीं गया? अब महाराज जनक कहा कहे, बोले जी ये निमंत्रण देने का काम मंत्री जी का है। अब उन्होंने कहां कहां निमंत्रण भेजा, कहां नहीं भेजा, हमारी जानकारी से अलग है। कहां है मंत्री? अब ये तो पूरी पूंछ उखाड़ के ही मानेगा। कहां है मंत्री जी? तो वैसे भी बड़े चतुर चालाक विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, विशेषकर राजा उतने चतुर चालाक नहीं होते, और मंत्री बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों मंत्री हमारे लिए पत्र लिखा? बोले कि लिखा था, पहुंचा क्यों नहीं? मंत्री बोले पहुंचाने का काम मेरा नहीं है जी, ये तो अलग लोग हैं ना पहुंचाने के लिए, मैं देने थोड़ी जाता हूं, मैं लिखता हूं बस। किसको भेजा था? अब इसको ये भी बताओ किसको भेजा था? मंत्री जी बोले कि जो चतुर चालाक दिख रहा था कैसे भी करके निकल जाएगा, बोले मैंने इसको भेजा था। क्यों रे तू गया? बोला कि गया था। तो पत्र हमारे पास तक क्यों नहीं पहुंचा? जी मैं साधारण आदमी हूं, समुद्र किनारे पहुंचा तो मेरी सामर्थ्य नहीं थी वहां तक जाने की, पार करने की, और ये मैं जानता था कि आपने सबको बस में कर रखा है, वो सूर्य हो, चंद्र हो, समुद्र हो, सब। तो फिर मैंने कहा जब सब इनके बस में है तो पत्र में समुद्र को दे आया। मैंने कहा लंकेश तक पहुंचा देना, पहुंचा नहीं क्या? पागल कहीं के, तू पत्र को पानी में डाल के चलाया। और क्या करता है जी? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये समझो धनुष हमने तोड़ दिया और जानकी का विवाह हमारे साथ किया जाए। वहीं बाणासुर बैठे थे। बाणासुर ने कहा लंकेश क्या विचार है? आप भी यहां विराजमान हैं? मुझे पता था तू आएगा, तू उपद्रव करेगा, तो तेरे लिए ही मैं यहाँ बैठा हूं, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तुझे इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि हम तीनों ही भगवान शिव के शिष्य हैं, शिव हमारे गुरु हैं, अतः हम गुरु भाई हुए। वो जनक हो, आप हो या हम हो। तो जैसे जनक की बेटी है वैसे तुम्हारी भी बेटी है, बुद्धि खराब मत कर ज्यादा। ऐसा बाणासुर ने कहा। बाकी बड़ा संवाद रामलीला में आप देखते ही होंगे, बड़े बड़े संवाद होते हैं। रावण बाणासुर संवाद जो न जाता हो वो देखने जाता है उस दिन। लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये ऐसे संवाद है कोई रोज न जाए तो इन दिनों में तो जरूर जाएगा, क्योंकि लड़ाई की बात है ना, लड़ाई देखने तो भागते हैं। ऐसे रामायण में तो इतना ही है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण बाणासुर ने धनुष को हाथ नहीं लगाया, ये तुलसी बाबा कहते हैं। पर अन्य रामायणों में रावण ने हाथ क्या लगाया, बड़ा प्रयास किया धनुष को तोड़ने का, उठा भी लिया आपको बताएं, पर धनुष के नीचे दब गया। ऐसा दबा कि फिर धनुष उससे उठा नहीं, कपड़े फट गए। और कहां तक बताएं, आनंद रामायण में तो वर्णन है, बेचारा मलमूत्र का त्यागन कर गया, बड़ी स्थिति खराब रावण की। तब गुरु विश्वामित्र ने कहा राम ये ब्राह्मण का बेटा है, व्यर्थ में मारा जाएगा, इसे बचा लो, इसे बचा लो।
तब श्री राम जी खड़े हुए, धनुष को हटाया, तोड़ा। ये कथा उन रामायणों में है। पर यहाँ तो ये बाणासुर भी गए, रावण भी चले गए, बड़ी शांति हुई। अब सभी राजा प्रयास करते हैं, एक एक करके। आप जानते हैं 10,000 राजा लग गए। समय हमारे पास बहुत कम है, तो संक्षिप्त में माला तक तो कथा हम कहेंगे ही। 10,000 राजा लग गए, पर धनुष फूटना उठना तो अलग, हिलता तक नहीं है। 10,000 राजा एक साथ लगे, फिर भी ये संभव नहीं हुआ। लिखा है रामायण में कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठाने डरहिन डारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन डरहिन डारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। 10,000 राजा लगे, नहीं कुछ हुआ। क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? अब यहाँ एक शंका आती है कि 10,000 लोगों को 2 पंक्तियों में खड़ा किया जाए। 5,000 की एक पंक्ति हो, 5,000 की एक हो। भाई ऐसे ही तो लगे होंगे धनुष से, तो कितनी लंबी कतार लगेगी 5,000 लोगों की। और धनुष रखा हुआ था महलों में, फिर इतना लंबा धनुष था कि 2 पंक्ति में सब राजा लोग लग गए, 10,000 राजा लग गए। तो इसका समाधान देते हैं, भाई धनुष इतना बड़ा नहीं था। धनुष देखने में वैसा ही था जैसे साधारण धनुष होते हैं, पर यह शिवजी का धनुष था। फिर 10,000 राजा 2 पंक्तियों में कैसे एक साथ लगे? तो बताया गया ऐसे लगे जैसे तमकी धरे धन मूढ़ नृप, उठाए न चले पराए। मनहु पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए, अधिक अधिक गरुआए। हाँ, एक राजा लगा। धनुष चेतन है, धनुष जड़ नहीं है, ये शिवजी का धनुष है। और इस समय धनुष क्या क्रिया कर रहा है? एक राजा लगा, उसकी ताकत खींच ली, भारी हो गया, बढ़ गया। दूसरा लगा, ताकत खींची, भारी हो गया, बढ़ गया। और जैसे जैसे लगते जा रहे, भारी होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। मनहु पाए भट बाहुबल, माने उन वीरों की भुजा का बल प्राप्त कर लेता है धनुष। बाहुबल और अधिक अधिक गर्वाए, और भारी होता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। ये कारण है कि इतने राजा लोग एक साथ धनुष से लग गए, ऐसा वर्णन। पर नहीं हिला पाए तो जनक महाराज को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा मुझे पता रहता कि वीर विहीन मही में जानी, कोई वीर रहा नहीं है धरती पर, ऐसी प्रतिज्ञा मैं नहीं करता। मुझे लगता है कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, इसका विवाह नहीं हो पाएगा। जैसे कहा वीर विहीन मही में जानी, लखन लाल खड़े हुए, भैया को गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, जनक महाराज ये पता है आप ये बात कहां खड़े होके बोल रहे हैं?
विद्यमान रघुकुल मणि जानी, जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान है, और वहां आप ये कह रहे हैं कि वीर विहीन वही में जानी। क्या पुराने धनुष की बात आप कर रहे हैं? यदि मैं चाहूं, भैया की बात तो अलग है, ये धनुष की क्या बात है? मैं ब्रह्मांड को उठा सकता हूं और ब्रह्मांड को उठा के फोड़ सकता हूं, इतनी शक्ति मेरी भुजाओं में है। क्या पुराने धनुष की बात आप करते हैं? राम जी ने इशारा किया, संकेत किया, भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्यों बैठ जाओ? राम जी क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, क्रोध में भरे हो, कह तो रहे ही हो कि धनुष की क्या बात है, ब्रह्मांड को उठा दे, और मान लो क्रोध आ गया और तुरंत धनुष लेके तोड़ दिया। लो मैंने तोड़ दिया, अपना क्या होगा फिर? भाई विवाह तो उसके साथ होना है जो धनुष को तोड़ेगा। तूने तोड़ दिया तो अपना तो हो गया ना काम फिर भाई। ऐसे थोड़ी ना होता है। तू बैठ बैठ, जल्दी मत कर ज्यादा, तेरा भी होगा, चिंता क्यों करता है? हाँ, तो जब सब शांत हो गए तब गुरुजी ने समय जाना, सुंदर समय जान करके आदेश दे दिया और कहा, उठहु राम भांजो भव चापा, उठहु राम भांजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब खड़े हो जाओ, तोड़ो धनुष को। राम जी ने गुरुजी को प्रणाम किया, आदेश लिया और बड़े धीरे 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 धनुष की ओर भगवान जा रहे हैं। जगह जगह रामलीलाएं चल रही हैं, हम बता रहे हैं, पर लोग दिखा रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं। एक बात बताएं सज्जन, रामलीला मर्यादित होनी चाहिए, पर आजकल की रामलीला में तो पूछो ही मत। लोगों को रिझाने के लिए नाटकीय ढंग इतना कर दिया गया है, ठीक नहीं लगता। करो नाटकीय ढंग पर, राम जी जब स्टेज पर विराजमान हो तब ये सब ना हो, उसकी मर्यादा रखी जाए, तब ना लोगों को ज्ञान मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी। नहीं बच्चे रामलीला के नाम पर क्या समझेंगे? वही नाच कूद हंसी मजाक आदि आदि, ऐसा ना हो। रामलीला बड़ी सुंदर, हमारे यहाँ भी कृष्ण लीला होती है और रामलीला भी हमारे यहाँ बड़ी बढ़िया करते हैं। अवध के रामलीला वाले और हमारे रामलीला वाले, हमारे यहाँ की रामलीला ज्यादा बढ़िया प्रसिद्ध है। भले ही अयोध्या की रामलीला हो, भले ही वहां दरभंगा की रामलीला हो, पर हमारे यहाँ की जो रामलीला है वो बड़ी सुंदर रामलीला, बड़े अच्छे कलाकार भी होते हैं, अच्छे संग्रह भी उनके पास होते हैं और बड़े अच्छे ढंग से दिखाते भी हैं, मर्यादित ढंग से, एकदम जो का त्यों। राम जी स्टेज पे ना हो तो भले ही वो कुछ भी नौटंकी करे, पर राम जी स्टेज पे है तो बड़ी मर्यादा रखते हैं, ऐसा है। तो भगवान धीरे धीरे धनुष की ओर चले जा रहे हैं। उस समय मां सुनैना जी कहती हैं, काय को हंसी करा रहे हो? इतने बड़े बड़े वीर लगे, कोई हिला नहीं पाया, ये बालक तोड़ेगा? हमें नहीं लगता कि ये तोड़ पाएगा। एक सखी सहेली कहती है, ऐसा ना सोचो कि ये बालक है, छोटे हैं। मंत्र बहुत छोटा होता है,
पर बड़े बड़े देवताओं को बस में कर लेता है। अंकुश बहुत छोटा होता है पर बड़े हाथी को बस में कर लेता है। सूर्य बड़े छोटे होते हैं पर कितना प्रकाश देते हैं। तो तेजस्वी लोग जो होते हैं उनका ये नहीं देखना चाहिए कि छोटा है कि बड़ा है। हाँ, बड़े प्रभावशाली वो लोग होते हैं। ऐसा ही है। बस जानकी जी भी निवेदन करती हैं, माता रानी से, गौरी गणेश से निवेदन करती हैं, कैसे भी करके यह धनुष टूटे जल्दी। राम जी तोड़े। राम जी धनुष के पास पहुंच गए और आपको बताएं, लेते उठावत खेचत जाने, लेते उठावत खेचत गाढ़े, काहू न लगा देख सब ठाणे, काहू न लगा देख सब ठाणे। धनु तोरा कई जन राम मादे धनु तोरा, हरे भवन धुन घोर कठोरा, हरे भवन धनु घोर कठोरा। रामचंद्र भगवान जय हो। वाली जय बोलो जो बुलवाई जाती है, वो मत बोलो जो तुम बोल रहे हो। अब समझ लो कौन सी जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। माइक में बोल रहे हो, तुम रुक जाओ तो नहीं। तुम बोलोगे हमें सुनाई नहीं देगा कौन क्या कर रहा है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे वही वाली जो है ना, इसका ध्यान रखा करो समय समय पे। हाँ, बीच बीच भले ही ये कोई बात नहीं है, पर जब विशेष रूप से बुलवाई जाए ना, हाँ, पता पड़ जाए और पास कथा हो रही है। 20 साल से कथा चल रही है, 20 साल से। हाँ, ये पूरे क्षेत्र में जानकारी होनी चाहिए। और एक दिन वो आना चाहिए कि ये कथा इतनी बड़ी पहुंच जाए कि हम तो कहते हैं बड़े बड़े वक्ता यहाँ करके बोले हैं। हमें ये नहीं है कि हम ही बोले और बड़े बड़े आम है, छोटे नाम है भाई, इससे नीचे नहीं है ना, बड़े वाले। तब देखो फिर यहाँ का आनंद देवी मैया भारत में विख्यात हो जाएंगे। एक ही बार कोई बड़ा वक्ता आ गया तो। हाँ, ऐसी कथा होनी चाहिए। मैदान है ही बढ़िया, क्या करना है। ऐसे तीक्ष्ण राम मध्य धन तोड़ा, धनुष को मध्य से तोड़ा, या दिन के मध्य भाग में तोड़ा, या सभा के मध्य में तोड़ा, कुल मिला के मध्य में तोड़ा। तीक्ष्ण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। हाँ, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। धनुष टूट गया है और महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया और धनुष के अधीन विवाह था। अब जानकी जी को बुलाया जा रहा है, माला लेके आ रही है श्री जानकी जी, माला लेके। राम जी खड़े हैं, जानकी जी थोड़ी छोटी हैं, पहुंच नहीं पा रही हैं, माला कैसे पहनाए। तनक रघुबीर लली मेरी छोटी से रुक जाइयो, तनक रघुबीर लली मेरी छोटी सी, छोटी सी छोटी सी झुक गइयो, झुक गइयो, झुक गइयो, तनक रघुबीर लली मेरी छोटी सी, झुक गइयो।
लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी पग दुखन लागे लाला, कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे, दुखन लागे, दुखन लागे, दुखन लागे, दुखन लागे। कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे। दया करो रघुवीर, निक दया करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचे तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचे करे पहुँचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही। करे रघुवीर, निक दया करो रघुवीर, लली मेरी छोटी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। ओ छोटी सी लली वारी सी, छोटी सी लली वारी सी, छोटी सी लली वारी सी, छोटी सी लली वारी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी झुक जइयो झुक जइयो तनक। भगवान झुकते नहीं हैं। तो यहाँ भाव तो बहुत बहुत है, पहले भी बता चुके हैं, समय कम है। अंत में लखन लाल चरणों में गिरे और फिर उठते नहीं हैं। उन्हें उठाने के लिए जब राम जी झुके तब श्री जानकी जी को अवसर मिला और उन्होंने माला डाल दी। बोलो सीताराम भगवान की। रघुनंदन जनक की छोरी, रघुनंदन जनक की छोरी, रघुनंदन जनक की छोरी, रघुनंदन जनक किशोरी। जय रघुनंदन जनक की छोरी, जय रघुनंदन जनक की छोरी। सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। और तदोपरांत लक्ष्मण परशुराम संवाद आदि और चारों भाइयों के विवाह, जैसे राम जी का विवाह जानकी जी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला जी के साथ, श्री भरत जी का विवाह मांडवी के साथ, शत्रुघ्न लाल का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हुआ। ये वैदिक विधि से हुआ। बाकायदे निमंत्रण गया, बारात आई और जैसे जैसे गुरुजनों ने, पुरोहित पंडितों ने बताया
उसके अनुसार विधिवत विवाह हुआ और श्री जानकी जी की विदाई हुई। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद श्री रामायणम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। इसके बाद वनगमन होता है, दशरथ जी का मरण होता है, जानकी जी का हरण होता है। और आपको बताएं आगे जाने पर लंका का दहन होता है, कुंभकर्ण रावण का मरण और पृथ्वी का भार हरण होता है। यही राम कथा है। भागवत जी के अनुसार राम जी ने 13,000 वर्ष तक रावण को मारने के बाद इस पृथ्वी पर राज्य किया। जबकि वाल्मीकि रामायण में 11,000 का वर्णन है। 11,000 वर्ष राम जी रहे। पर ये तो कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांत अनेक मुनीसन गाए। राम जी एक बार नहीं हुए, नाना भांत राम अवतारा रामायण सतकोटे अपारा। बार बार राम जी का अवतार होता है। राम जी पधारते हैं, लीलाएं करते हैं, तो किसी काल में किसी कल्प में कोई लीला में थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है, या ऋषियों ने अपने अपने अनुसार गाया तो उन्होंने अपना गाया है। तो कहीं भी कथाओं में भेद आवे, अंतर आवे, एक ही कथा 2 प्रकार 3 प्रकार से मिले तो शंका नहीं करनी है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। वही जब वंशावली पढ़ी जाती है तो किसी ग्रंथ में किसी प्रकार है, दूसरे ग्रंथ में किसी प्रकार है, तो ये शंका की बात नहीं। और ये रामचरित्र हमने बड़े संक्षिप्त में आपको सुनाया। अब पहुंचते हैं आज के उत्सव की ओर। इसी के लिए प्रतीक्षारत हैं सभी लोग। कान्हा जी पधारेंगे, कृष्ण जी आवेंगे। ये बताओ टोपी मखाने सब कौन कौन लेके आया है? थोड़ा थोड़ा भी लाए कि नहीं? कोई नहीं लाए ना? लायो ना? कहाँ है? अच्छा रख दिया, शाबाश, बढ़िया किया। और लाया गया? इतना ही है? ये लाए? अच्छा, इतना तो हो गए, सब तक 2-2 4-4 तो पहुंच जाए। हाँ, सब एक पात्र में इकट्ठा कर लेना है ना, 1-2 पात्रों में, फिर लुटाना है सबको। और बच्चों की तरफ ज्यादा। हाँ, बच्चों का तो खेला है। जन्मदिन में बताओ, छोटे बच्चे का जन्मदिन में मने तो किस किस को बुलाते हो? ज्यादातर बच्चे आते हैं। तो अब हम चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं और बड़े संक्षेप में आपको कथा सुनाएंगे, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं। ठीक है ना? ब्रह्मा नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के एल पुरुरवा। यहीं से ये चंद्रवंश प्रारंभ है। इसी वंश में होते हैं गाधी, गाधी के विश्वामित्र, और आगे चलने पर राजा नहुस, नहुस के 6 पुत्र, जिनमें एक होते हैं ययाति। ययाति के होते हैं सज्जनों यदु, जो देवयानी और ययाति से होते हैं, है ना? देवयानी ब्राह्मणी होती हैं और ययाति क्षत्रिय होते हैं। ब्राह्मणी और क्षत्रिय से जो संतान पैदा हुई वो यादव है, ऐसा समझ लो। यदु हुए, और इसी यदुवंश में भगवान का अवतार हुआ है पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। और भार हरण करते हुए भगवान अपने धाम के लिए चले जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, ध्यान बनी रही आपको। तो परीक्षित ने कहा, गुरुजी आगे कथा सुनाओ। कि अब कहाँ है कथा? कथा तो हो गई पूरी, भगवान चले गए, अब कहां से लावे कथा? ऐसा ना बोलो, कथा तो प्रारंभ हो रही है। भागवत जी के पहले 10वें स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक परीक्षित ने बोला।
क्या बोला उसमें? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञं चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम। श्री कृष्ण का जो परम अद्भुत चरित्र है उसे सुनने के लिए तो मैं बैठा ही हूं। कथितो विस्तारो, विस्तार से सुनाइए। जिन भगवान श्री कृष्ण ने हमारे पूर्वज पांडवों की रक्षा की, उनका जेल में जन्म क्यों हुआ ये बताओ पहले तो। और जेल में जन्म हुआ तो रात्रि के समय छोटे से कन्हैया गोकुल कैसे पहुंच गए ये भी बताओ। और गोकुल जब पहुंच गए तो वहां किस प्रकार उत्सव मनाया गया ये भी समझाओ। फिर जो न पूछ पाया हूं वो बताओ, और जो पूछता जाऊं वो बताओ। राजन 4 दिन हो गए हैं, अब कुछ खा पी लो, फिर कथा सुनाएंगे। कथा ही तो सुननी है, सुनते रहना, थोड़ा खा पी भी लो। बोले कि थोड़ी शांति रखे, कुछ ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, तुम चुप रहो, कथा में आए हो, ये बात तो फिर करते रहना, पूरे साल बात ही करनी है। अब क्या बात रह गई? तो जिन भगवान ने रक्षा की उनकी कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं खा पी लो कि ना, कथा ही सुनाओ। कथा भगवान के चरित्रों में, इनके नाम में जब मन लग जाए ना तो कोई इच्छा करती नहीं है, बस कथा ही कथा का आनंद। तो सुन लो, फिर कथा ही सुनो। सुना हमारा मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, जो बड़े धर्मात्मा हैं। उनके यहाँ कंस पापात्मा ने जन्म ले लिया, जो बहुत बड़ा राक्षस है, ताकतवर भी है, बलवान इतना है कि जितने धरती पर बलवान थे उन सबको युद्ध में जीत करके लाया और अपने यहाँ सेवक बना लिया। इतना बड़ा बलवान है कंस, जिसमें बड़े बड़े बकासुर, वत्सासुर, अघासुर, केशी, प्रलंबासुर, बड़े बड़े असुर सबको ले आया और ताकत के बल पर गद्दी पे बैठ गया, बाप को जेल में डाल दिया। जो ऐसा करे ना बेटा, जेल में ही नहीं, सारी सत्ता अपने हाथ में ले ले, मुझे दो, मैं काम करूंगा। अब आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं समझते, बाप दे दे वो ठीक है, पर अपने से ऐसा करे तो समझ लो कंस है, वो कंस है। अरे पिता स्वयं सौंप दे ये बात अलग है। रामायण में मनु जी ने अपना राज्य अपनी इच्छा से दिया, अपनी इच्छा से, उत्तानपाद आदि को। पर उसी रामायण में सत्यकेतु नामक राजा के पुत्र थे भानु प्रताप। बस एक बार कहा, मन लिया कि बेटा अब तुम गद्दी पर बैठोगे, कि मैं तो सोच ही रहा था कब अवसर मिले, कब गद्दी पर बैठो। तो ऐसा भाव न रहे, ये नहीं पिताजी आप हैं तो आप ही देखिए सब ठीक चल तो रहा है, ऐसा बच्चे को कहना चाहिए। ये नहीं कि चलो ठीक है अब मैं कर लूंगा, आप रहने दो, ऐसा नहीं। राज्य की बात नहीं, अपने घर की व्यवस्था की भी बात है। हाँ, अब हम राजा तो है नहीं जो कह दें कि ये हम पे कौन सा राज्य जो बेटा को गद्दी दे दे। गद्दी नहीं, घर की मुकदमी, घर के का जो सब संभालने वाला होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। मुकदम बोलते हैं हमारे यहाँ, मुकदम, घर का मुकदम। हाँ,
नाम हो जाए मेरा, सब लोग जान जाए, बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया, प्रेम बस स्नेह बस विदा करने जा रहा है। तो देवताओं ने कहा इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस मार देना चाहता था देवकी को, मेरे काल को जन्म देगी, पर वसुदेव जी ने रोक दिया, नहीं महाराज सही नहीं है। एक तो ये स्त्री है, मंगल पर्व में है, मायके से ससुराल जा रही है, और ऐसी स्थिति में बढ़िया नहीं है। ये मेरे काल को जन्म देगी, मैं मर जाऊंगा तो इसलिए मैं इसको मार रहा हूं। नहीं महाराज, मृत्युर्जन्मतां वीरा देहे न सहजायते, आद्यवाद सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जो जन्मा है वो मरेगा तो निश्चित, वो आज मरे या सतान्ते वा माने 100 वर्ष के बाद मरना तो है, ऐसा शास्त्र कहते। फिर आप मृत्यु से क्यों डर रहे हो? मृत्यु से काहे का भय? कंस ने कहा इन बातों को मैं नहीं मानता, मैं इतना जानता हूं मेरे काल को जन्म देगी, मैं इसको मार दूंगा तो मेरा काल पैदा ही नहीं होगा। वसुदेव जान गए मोटी बुद्धि का है, दुष्ट आदमी है, सबको समझाने के अलग कायदे हैं। लोभी व्यक्ति को धन दे करके समझाओ, क्रोधी को विनय भाव से, अरे भैया आपके क्या कहने, उसकी प्रशंसा करो थोड़ी सी, मान जाएगा। सबको समझाने के, सबको एक ही कायदे से समझाओगे ना तो वहीं लड़ाई है। अलग अलग कायदे से सबको समझाया जाता है, जो जैसा है उसे वैसे समझाओ। अब शास्त्रों के अनुसार समझा रहे थे, समझ में नहीं आया ना? कौन सी समझ से समझ में आया? हाथ जोड़ के वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, पुनि वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनिए विनय एक मोरी। हाथ जोड़ता हूं, मेरी विनय है, आप व्यर्थ में इसको मार रहे हैं। इसके गर्भ से एक नहीं 8 बताए हैं, 8 होंगे। 8 बच्चे जन्म लेते ही आपको समर्पित कर दूंगा। मारना छोड़ना आपके हाथ में है, और बताओ क्या करें? अच्छा ऐसी बात कि हाँ, कोई भी बाप अपने बेटे को भूखे शेर के सामने फेंक सकता है? यदि वो धर्म पालन करने वाला होगा तो ऐसा भी कर देगा। धर्म के लिए सहे धर्म है तो कोट कलेसा, ग्रंथ हमारे कहते हैं धर्म पालन के लिए, धर्म रक्षा के लिए अनेक कलेश अपने राजाओं ने सहे हैं। और आज धर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारा क्या योगदान है अपने धर्म की रक्षा के लिए या अपने धर्म को पालन करने के लिए? सबसे बड़ी समस्या है आज के समय की। हम लोग जो करते भी हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ देखते हैं कि हमारा नाम हो जाएगा, यशोर्थे धर्म सेवनम, ऐसा भाव न रहे। धर्म यश के लिए नहीं, धर्म पुण्योपार्जन के लिए किया जाता है, धर्म रक्षा के लिए धर्म किया जाता है, धर्मात्मा बना जाता है। क्या कह रहे हैं वसुदेव? धर्म के लिए हम बेटे को भी शेर के सामने फेंक सकते हैं? बताओ इतना बड़ा बलिदान कौन दे सकता है? धर्म न जाए। और हम लोग कैसे हो गए? जो जाए सो जाए, पर कैसे भी करके पैसा आवे। जो हो रहा है होने दो, पैसा आवे पैसा। इस पैसे को इतना महत्व दे दिया गया है, लोग जाने क्या क्या कर बैठते हैं। कंस ने कहा ठीक है, जेल में रहना पड़ेगा जब तक 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक। हाँ, जब बेटा ही दे रहे हैं शेर के सामने तो जेल में से हमारा क्या बिगड़ रहा है? हम तैयार हैं। जेल में डाल दिया वसुदेव देव के।
दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। समय जाते देर लगती नहीं है। प्रथम पुत्र हुआ वसुदेव, लेकर के आए, कंस को सौंप दिया। लीजिए महाराज, मेरा पहला बेटा है, लीजिए जो करना है कीजिए। कंस ने लिया और देखा मांस का लोथड़ा है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। और मेरा काल भी तो ये नहीं है, मेरा काल 8वां है, इसको क्यों मारूं, इसको मारना ठीक नहीं है। ले जाओ, लालन पालन करो, बड़ा करो, बड़ा हो जाएगा, हमसे मामा कह करके बोलेगा, मामा कह करके, इसे हम नहीं मारेंगे। पर नारद जी ने कंस को बताया, बेटा गलती कर रहे हो, क्योंकि देवताओं की चाल तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। देवता सीधे नहीं चलते, ये घूम के चलते हैं, घूम के चलते हैं। गोल रूप में लकीर खींच के दिखाई और कहा, बताओ कौन सी पहली है, कौन सी 8वीं है। सब पहली है, सब 8 है, सब 1 है, सब 2 है। 8 की बगल वाली 1 है, 1 की बगल वाली 8 है। 8 को 1 बना के गिनोगे तो दूसरी 8 पड़ेगी। ये तो गोल रूप में तो यही कायदा होगा, समझ रहे हो ना। जो 8वें स्थान पर बताया गया है वो पहले स्थान पर भी आ सकता है, दूसरे तीसरे चौथे कहीं भी आ सकता है। तो क्या गुरुजी सबको मार दूं? नारायण 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 भैया, हम काहे को कहे मारो चाहे छोड़ो, गुरु का काम। चुप रहो तुम, क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा। यहां तक आवाज ना आवे और जो सुन रहे हैं उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। हमें उतनी दिक्कत नहीं है, पर मान लो कोई ध्यान से सुन रहा है, कोई किचिर किचिर करे तो बड़ी दिक्कत होती है सुनने वाला को, है ना। तो सबको मार दो। और ये तुम जानो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम। गुरुदेव समझ गया। नारद जी वो है सज्जनों, केवल इनका काम है इस जीवात्मा का उद्धार करो। जो जैसा है उसे वैसा ही ज्ञान दे देते हैं कि ये इस रास्ते पर ठीक रहेगा, ऐसे जाने दो। इसके लिए ये मंत्र जप रास्ता है, इसे मंत्र दे दिया जाए। नारद जी का यही काम है। और ऐसा जो काम करे, लोगों को भक्ति में लगाए, भगवान में लगावे, समझ लो वो नारद ही है। पर लोगों ने नारद जी का रूप बिगाड़ के रख दिया है। जो चुगली करते ना इधर उधर, लोग उनको नारद कह देते। क्या नारद जी का ये रूप है? चुगली करने का नारद जी का काम है। नारद जी कहते भी हैं तो कल्याण के लिए कहते हैं, उसमें भी कल्याण छुपा होता है, ये निश्चित बात है। हाँ, कंस ने अंदर ही अंदर 6 बच्चों को बर्बाद दिया। पृथ्वी नारायण से निवेदन करती हैं, नारायण आश्वासन देते हैं, देवी हम अवतार लेने वाले हैं, तुम चिंता ना करो, कतई चिंता ना करो, तुम्हारे ऊपर जितना भी भार है हम हरण कर लेंगे। जी प्रभु। और योग माया से कहा, योग माया, देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है वह बालक शेष जी का अंश है। अतः उसे आप संकर्षण करके, खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। ये रोहिणी भी वसुदेव जी की ही एक पत्नी है, क्योंकि जेल में अब आज भी मिलने जाते हैं लोग, जेल में पहले भी जाते थे। जो भी अपने सगे संबंधी हैं वो व्यवस्था देखने मिलने जाते ही हैं जेल में। तो ये भी जाती रहती, आती रहती थी। तो जब ये गर्भवती हुई तो वसुदेव जी ने इन्हें अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया, कहीं कंस इनके बच्चे को भी न मरवा डाले।
ऐसा भाव वसुदेव जी के अंदर था, तो अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ इन्हें छोड़ दिया गया। और यहाँ कंस को बताया गया कि 7वां बालक गर्भ में नष्ट हो चुका है। कंस ने कहा बढ़िया रहा, बाहर आके मरता, अंदर ही अंदर मर गया, ज्यादा बढ़िया रहा। अब 8वीं की बारी है। कंस ने पैरा सशक्त कर दिया है, कैसे भी करके निकल न जाए, ये ध्यान देने की बात है। योद्धा कहते महाराज जन्म तो लेने दो, छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। हाँ, और अब वो दिन आया है। अरे दिन का एको कहे, रात आई है, रात। कौन सी रात? भादों कारी निशियति पावन, 8 बुध रोहिणी सुहावन। भाद्रपद महीना है, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, और रात के 12 बजे। और जैसी रात्रि के 12 बजे, वैसे ही मथुरा में कंस की जेल में पर ब्रह्म परमात्मा अव्यक्त जिसे कहा जाता है, जन्मा, वो प्रकट होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे स्तुति की गई है। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम, सत्य योनिम नित्यं च सत्ये। भगवान आप सत्य हैं, सत्य संकल्प हैं, सत्य स्वरूप हैं। आपकी सदा ही जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। भगवान ने कहा मेरे माता पिताओं, कैसे भी करके मुझे कंस से बचा दो, मुझे गोकुल पहुंचा दो। वहां यशोदा कन्या जाई, वहां यशोदा जी ने कन्या को जन्म दिया है। हमें वहां छोड़ के कन्या को ले आओ, हम बाल रूप में आ रहे हैं, और अब आप हमें वहां पहुंचाइएगा। और श्री वसुदेव जी महाराज सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ताले भी टूट गए, बेड़ी टूट गई, हथकड़ी टूट गई। क्यों? क्योंकि जब जीवन में भगवान आते हैं तो हम लोग भी सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और जब माया आती है तो हम सारे बंधनों से युक्त हो जाते हैं। ये निश्चित बात है। माया बांधने वाली है और भगवान मुक्त करने वाले हैं। वसुदेव जी के जीवन में भी नारायण पधारे हैं, मुक्त हो गए, सारे बंधनों से मुक्त हो गए। और सूप में रख करके कान्हा जी को ले जाने लगे। कोई लोग बोले सूप में ही क्यों रखा? अरे भैया, सूप में इसलिए रखा क्योंकि भगवान संसार के सार है, सार। और सार कहाँ रहता है? सूप में रहता है सार। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, और सार सार को गह रहे तोता दे उड़ाए। सार तत्व रहता है सूप में। भगवान संसार के सार हैं। और आपके यहाँ तो पूछो मत भैया, साले को भी सार कह देते कहीं कहीं, है ना? सार, सारऊ, है ना? मैंने सुना किसी से, हाँ मैंने सुना, क्या कहते हैं? सारऊ, है ना? ऐसे ही कुछ है। तो भगवान कौन है? कि संसार के सारऊ नहीं, मतलब सार। भगवान सार है। साले तो ये अर्जुन के ही है। बहन कहता है तू द्रौपदी को, क्या तू अर्जुन का साला नहीं है? तो भगवान संसार के सार है। वसुदेव जी लेकर के चलने लगे हैं जेल में से। और आपको पहले ही बता दें, भगवान जी में सबको चरण स्पर्श करने होते हैं। ये झांकी पहली झांकी है। अब मैं समझता हूँ डेली कुछ न कुछ झांकी निकलेंगी।
झांकी इसीलिए होती है चरण स्पर्श करें, वंदन करें और पत्र पुष्प अर्पित करें। ठीक है ना? आ रहे हैं जी। आ गया आ गया आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया है, आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया, मेरा नंद लाला आ गया, मेरा नंद लाला आ गया, मेरा गोपाला आ गया, मेरा गोपाला आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया है, आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया। इनमें से कन्हैया जी जा रहे हैं। एक कुर्सी डाल दें यहाँ पे, कुर्सी। कुर्सी लगा ले। वाह, ये कान्हा जी जन्मे हैं तो पटाखे तो फूटेंगे। जय हो। खुल गई जेल के तारे, ओए क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, तब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, वहाँ क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले सोए वाले अधिकारी भाले, खुल गए ताले सोए घर वाले बच्चे भाले। काले बड़ी थे काले वो काले हवाले वाले, दुष्ट काले बड़े थे काले वो काले हवाले पूरी में शाम आया, गोकुल भाई कन्हैया क्या बात हो गई, गोकुल भाई कन्हैया क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात 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 हो गई। चल गए सारे ताले, वे क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, वे क्या बात हो गई,
जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गए, जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गए, जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गए, जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गए। बोलिए नंद के लाला के जय। जय हो। कर लो नीचे विराजमान कर लो। सूप में ला परेशानी हो रही होगी, गोदी में ले लो भले। हाँ ऐसे सभी पूजन करें, जिन्होंने कर लिया है वो बैठे हैं, बाकी सभी आइए पूजन करें। और भैया हमारे सुंदर सुंदर भजन सुनाई रहे हैं, आगे थोड़ी सी कथा बची है बस। ओ दे दो बधाई भैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई भैया, दे दो बधाई। लल्ला की कहना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया कहना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कहना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की काना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हमारे जो मुख्य यजमान वो कृपया करके मंच पर आए और पूज्य महाराज श्री को बधाई दें, मंच पर आए। आज ढीले मत करो। हाँ हीरे भी दे दो भैया, मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो भैया, मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो भैया, मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो भैया, मोती भी दे दो, मोती भी दे दो भैया, हीरे भी दे दो, मोती भी दे दो भैया, हीरे भी दे दो। नथनी की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगा भी दे दो भैया, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो भैया, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो भैया, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो भैया, चुनरी भी दे दो, चुनरी भी दे दो भैया, लहंगा भी दे दो, चुनरी भी दे दो भैया, लहंगा भी दे दो। साड़ी की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पहला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
रहिया से ढूंढने में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सोना भी दे दो मैया, हीरे भी दे दो, सोना भी दे दो मैया, हीरे भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया, सोना भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया, सोना भी दे दो। झुमकी की दे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। रहिया के तुझे में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो नंद के लाला की। जय हो। कान्हा जी को वसुदेव जी गोकुल मैया के पास छोड़ आए, कन्या को ले आए, कंस को बताया 8वें स्थान पर कन्या हुई है। कंस ने विचार किया हो सकता है इसके गर्भ से जो बालक जन्म ले वो मेरा काल बन जाए, या इसके साथ जो विवाह करे वो मेरा काल बन जाए। मैं इस कन्या को भी छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही मारने वाला था कि कन्या कंस के हाथ से छूट के बिजली की तरह चमकती हुई आकाश में चली गई और कहने लगी, रे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला ब्रिज में पैदा हो चुका है। तो सज्जनों कंस को रोने दें, अपने तो कान्हा जी गोकुल में पहुंच गए और बस आनंद गोकुल में आ रहा है। हम चले गोकुल में। जब अब वसुदेव जी कान्हा जी है, या तो यहाँ ले आओ और या झांकी समाप्त करो जी। सुबह जब भयो तो सब गोपी वाला बेटा भी बैठ जाओ, लुटेगा ना तो हम बता देंगे। नहीं बैठ जाओ भाई, अभी नहीं समय लगेगा। आज सवेरो जब भयो सब गोपी वाला आए मैया के दरवाजे पे और पतो है कहा बोले मैया बधाई है, बधाई है, बधाई है। ये बात तुम सबन ने बोलनी है, जो यहाँ बैठे सुन रहे सबन ने बोलनी है। कहा बोलनी है कि जो हम बोलेंगे सो, मैया बधाई है, बधाई है, बधाई है। क्यों भाई, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। सब बोलो, शर्म थोड़ी ना लगेगी। सब में शर्म नहीं लगती है। एक बार क्या हुआ आपको बताएं, वो है ना एक व्यक्ति की नाक कट गई है ना। नाक जब कट गई तो भाई अब तो बड़ी बुरी बात है कि नाक कट गई, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो उसने क्या नाटक किया कि मुझे तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मुझे तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब भगवान के दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा, नाक कटवाने में क्या दिक्कत है। तो भैया के वास्तव में दर्शन हो रहे कटवा लो, कि कटवा ले, उसकी भी कटवा दी। और नाक कट गई, वो बोला मुझे तो दर्शन नहीं हो रहे। जिसकी पहले कटी थी वो बोला कि कट तो गई है, कहने में तेरा क्या जा रहा है, बोल के हो रहा है। ऐसे कर करके बहुत लोगों ने नाक कटवा ली। अब राजा ने सुनी कि नाक कटवाने से भगवान के दर्शन हो रहे हैं। राजा मंत्री से बोला, मंत्री कटवाएंगे हम भी। मंत्री बड़े चतुर होते हैं, महाराज थोड़ा मैं कटवा के देख लूं तब तुम्हारी कटवाएंगे। हाँ, तो मंत्री ने जब कटवाई और उस व्यक्ति से कहा भाई हमें तो दर्शन नहीं हो रहे। मंत्री से बोला अब कट तो गई तेरी, बोल दर्शन हो रहे। पागल कहीं का, ऐसे ऐसे कह के कटवाई सबकी हैं। और तो मंत्री ने बताया महाराज किसी को दर्शन नहीं हो रहे, बस कट गई है तो कहना पड़ रहा है कि दर्शन हो रहे।
तो होता है क्या है, जब सबकी इकट्ठी होगी ना तो कोई हंसी की बात ही नहीं है। सब बोलो बढ़िया से दोबारा, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कथा यहीं घूमती रहेगी, आगे बढ़ेगी नहीं। मैया बधाई है, बधाई है, बधाई है। पीछे तक दोबारा, क्योंकि और भी तो बुलाया जाएगा, कुछ पहले ये पक्का करो फिर आगे चलेंगे। दोबारा से झिझक खुल रही है आपकी, मैं समझ रहा हूं। मैया बधाई है, बधाई है, बधाई है। वो बात नहीं आई जो आनी चाहिए, वो बात आवे, अब के आवेगी वो बात। मैया बधाई है, बधाई है, बधाई है। लाला की खुशी मनाई है, घर बैठे निधि पाई है। आगे आगे रह गए ना, पीछे वाले सब बोलो ना, दोबारा बुलवा दूंगा, बैठे रह जाओगे 11 बज जाएंगे फिर। दोबारा, मैया बधाई है, बधाई है, बधाई है। मैं नहीं देख रहा हूं, भगवान तो देख रहे हैं कि पंडित जी को क्या अंधेरे में दिख रहे हैं। मत देखो हमें, भगवान तो देख रहे हैं। सब बोल रहे हो शर्म मत करो, और अंधेरे में शर्म काहे की। मैया बधाई है, बधाई है, बधाई है। लाला की खुशी मनाई है, घर बैठे निधि पाई है। बधाई है, बधाई है, बधाई है। ये बात अब भयो आनंद। तो सबने बधाई बोली मैया बाबा के ताई, बधाई लेके आ रहे हैं और बधाई लेके जा रहे हैं। बड़े बढ़िया से बधाई गा रही है। और सुनो, ये लुटेगो तब जब लुटेगो कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तब तक हमारे भैया के भजन सुनो। बधाई, हाँ बधाई मतलब वो ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। आयो माखन चोर, आयो आयो माखन चोर। आयो माखन चोर, आयो आयो माखन चोर। वो ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाए, खड़े होंगे सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर, और सभी झूम करके हाजिरी लगाए। हाँ, सभी नाच करके झूम करके हाजिरी लगाए। नंदलाल के उत्सव में सभी हाजिरी लगाएंगे। वो ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। जन्मदिन कान्हा को, आयो है जन्मदिन कान्हा को। आयो है जन्मदिन लाला को, आयो है जन्मदिन लाला को।
की गाओ गाओ, आयो है जन्मदिन लाला को, आयो है जन्मदिन कान्हा को, आयो है जन्मदिन कान्हा को, आयो है जन्मदिन लाला को, आयो है जन्मदिन लाला को। सखी नाच नाच के गाओ हरि गाओ, आयो है जन्मदिन लाला को, तेरी नाच नाच की गाओ तेरी गाओ, आयो है जन्मदिन लाला को। अरे नंद भवन में आनंद बरसे, भवन में आनंद बरसे, नंद भवन में आनंद बरसे, आनंद बरसे, आनंद बरसे, नंद यशोदा को मन बाहर से, दिया गोदा को मन बाहर से, नंद यशोदा को मन बाहर से, दिया गोदा को मन बाहर से। दियरा लेते हिलोर आयो आयो माखन चोर, आयो नंद भवन में सूर्य आयो, आयो माखन चोर, की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर, सूरज की गली गली में सूर्य आयो, आयो माखन चोर। अरे बाज उठी मंगल सहनाई, मंगल सहनाई, बाज उठी मंगल सहनाई, बाज उठी मंगल सहनाई, जन्म लियो है कृष्ण कनाई, जन्म लियो है कृष्ण कन्हैया, अरे जन्म लियो है कृष्ण कनाई, जन्म लियो है कृष्ण कन्हैया। कोयल कपिया मोर आयो आयो माखन चोर, गली गली में सूर्य आयो, आयो है कन चोर, की गली गली अरे जय बोलो जय नंद बाबा की, जय बोलो बोलो जय नंद बाबा की, जय बोलो जय नंद बाबा की, जय बोलो जय नंद बाबा की, बलदाऊ के भैया की यशोदा कुंवर कन्हैया की, यशोदा कुंवर कन्हैया की, यशोदा कुंवर कन्हैया की, यशोदा कुंवर कन्हैया की। आयो है जन्मदिन कान्हा को, आयो है जन्मदिन कान्हा को, आयो है जन्मदिन लाला को, आयो है जन्मदिन लाला को। तेरी माँ सखी नाच नाच के गाओ हरि गाओ, आयो है जन्मदिन लाला को, सखी नाच नाच के गाओ हरि गाओ, आयो है जन्मदिन लाला को। हरी सदरी मैया बधाई
मैया दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया बोलो नंद के लाला की गावत बधाई ब्रजवनिता जुरियाई सब देख के मगन भई मूरत गोपाल की यशोदा ने बधाई दई मोतिन के थार भरे साल और दुसाला दई साड़ी रंग लाल की प्रेमी कहे दध काधों केसर की कीच भई गोपी सब नाच रही दे दे कर ताल की और चिरजीवो कोटि वर्ष यशोदा के प्राण धन नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब खड़े रेहुए के बैठोगे क्योंकि जब लुटाया जाएगा तो खड़े हो यूं ही लूट लोगे, नीचे ढूंढोगे तो दिक्कत। बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, जब तक लुटे तब तक बैठ जाओ और कहे भाई लुटाए वाले यहाँ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 मदन गोपाल की, 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 नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन कुदे हाथी घोड़ा कौन कुदे बाल की, कौन कुदे हाथी घोड़ा कौन कुदे बाल, कौन कुदे हाथी घोड़ा कौन कुदे बाल की, कौन कुदे हाथी घोड़ा कौन कुदे बाल की, घोड़न को हाथी घोड़ा घोड़न को बाल की, घोड़न को हाथी घोड़ा घोड़न को बाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। पेड़ा कौन गुंदे लापसी, कौन गुंदे लड्डू पेड़ा कौन गुंदे लापसी, कौन गुंदे लड्डू पेड़ा कौन गुंदे लापसी, कौन गुंदे लड्डू पेड़ा कौन गुलाबसी, जानन को लड्डू पेड़ा कौन गुलाबसी, जानन को लड्डू पेड़ा कौन गुलाबसी,
घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद 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 के लाला की जय 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 श्री राधे जय समापन है और कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र